शेयर हो रही बेटा स्क्रीन आपके साथ? स्क्रीन शेयर हो रही है ना यासिर? जी सर हो रही है। चलिए। अच्छा भाई, नेक्स्ट है जी अजाइल प्रैक्टिसेस। पहले था अजाइल प्रोसेस के मतलब अजाइल में क्या प्रैक्टिसेस, और इस स्लाइड के अंदर अजाइल प्रैक्टिसेस कवर होगा, अजाइल मैनिफेस्टो होगा, अजाइल प्रिंसिपल्स होगा, और व्हाई इट्स हार्ड टू यूज अजाइल। पहले अजाइल की प्रैक्टिसेस क्या है? यहाँ पे डेवलपर का वर्क स्टेशन है, चेक इन चेंजेस, प्रोडक्ट सोर्स कोड रिपोजिटरी, सब वर्जन्स, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन सर्वर, और अपडेट बिल्ड स्टेटस। एक तो ये प्रैक्टिसेस हैं कि मुख्तलिफ डेवलपर्स जो हैं वो वह काम कर रहे होते हैं और अपने काम को रिपोजिटरी के ऊपर रख रहे होते हैं, सोर्स कोड रिपोजिटरी। जैसे आपकी गिट हब हो गई जिसके अंदर वर्जनिंग मेंटेन हो रही होती है कि एक वर्जन में ये काम हुआ, अब अगले वर्जन में ये हो गया, अगले वर्जन में ये हो गया। और फिर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन सर्वर होता है कि वो जो सारे लोग काम कर रहे हैं उनको इंटीग्रेट करके और उसकी डिलीवरेबल जो है उसका जो बिल्ड स्टेटस है नेक्स्ट सेंड किया जा रहा होता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम फॉर करंट स्प्रिंट टास्क टू डू। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जो है एक एक टास्क बोर्ड है। क्या है? टास्क बोर्ड। उसके अंदर क्या होता है, जैसे वो चिटें नहीं होती, चिटें लगाई होती हैं। अब एक बंदा, एक डेवलपर आता है, एक चिट उतारता है, उस पर देखता है क्या टास्क है, उस टास्क को मुकम्मल करता है और यहाँ पे कंप्लीटेड में रख देता है। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ एंट्री भी है, ये जो बर्न डाउन चार्ट है इसमें एंट्री भी है कि उसमें वो देख लेता है कि कौन से टास्क को पहले करना चाहिए, किसकी प्रायोरिटी है। वो उसका ये इसके सीक्वेंस से पता चल रहा होता है कि अब इस काम को ख़त्म करना है, अब इस काम, तो वो टीम्स आती हैं अपना काम करती हैं। और उसके अंदर टीम जो है आपस में कोऑर्डिनेट भी कर रही होती है, कोई बात समझ नहीं आ रही तो टीम कोलेब्रेशन चल रही होती है। और यहाँ पे जो बर्न डाउन चार्ट है वो ये बता रहा होता है कि किस प्रोसेस को, यानी किस टास्क को पहले करना चाहिए ताकि वो काम रुके ना, बॉटल नेक ना बने। तो यहाँ पे वो क्या है, वो टास्क जो करने वाले हैं, फिर टीम अपने मुताबिक क्योंकि उनको लिबर्टी इतनी होती है तो इस वजह से वो अपने मुताबिक जो चीज़ वो काम फास्ट कर सकते हैं वो चीज़ें करते रहते हैं। दोनों चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि कोई चीज़ रुके भी ना और काम भी फास्ट हो जाए। और जो कम्प्लीटेड टास्क है वो यहाँ पे आ जाते हैं। और ये क्या है, प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम फॉर करंट स्प्रिंट, कि ये वो चीज़ें हैं जो अभी रहती हैं काम करने वाली। बैकलॉग है कि मतलब किसी को नई, किसी ने कोई अपडेशन दी कि ये चीज़ें हैं तो यहाँ पे बैकलॉग में आ जाएगी, कोई चेंज आई बैकलॉग में आ जाएगी। तो बैकलॉग को भी जो है वो मेंटेन करना। देयर आर मैनी जाइल प्रैक्टिसेस, शार्ट टाइम बॉक्स आइट्रेशन, continuous integration, daily unit testing, regular demonstration, direct communication between developer and customer or a customer surrogate। surrogate क्या होता है कि कस्टमर खुद तो नहीं करता बल्कि वो किसी को जिम्मेदारी दे देता है, उसको कहते हैं सरोगेट बनाना। इसको क्या कहते हैं? सरोगेट। वो यानी वो उसका नुमाइंदा बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? सरोगेट। ए सिंगल लिस्ट ऑफ फीचर्स एंड टास्क, short term estimation of development tasks, information radiators, refactoring। अच्छा, अब ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, प्रैक्टिसेस हैं जो ये शार्ट टाइम बॉक्स आइटेशन, छोटे छोटे काम में डिवाइड किया और उनको आइटरेट करते रहना। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, एक काम हुआ दूसरे, जैसे ये है काम हुआ जोड़ दिया, काम हुआ जोड़ा, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। ठीक है। रेगुलर डेमोन्स्ट्रेशन, ये साथ साथ चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट जो करते रहना कि ये टास्क आ गया, ये टास्क आ गया, ये टीम लीड इसमें मुझे रोल भी होते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, अब वो जो डेवलपर होता है वो कस्टमर के साथ या सरोगेट के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा होता है। ठीक है। सिंगल लिस्ट ऑफ फीचर एंड टास्क, अब इसमें काम मैंने बताया छोटे छोटे काम होते हैं, छोटे छोटे टास्क होते हैं। शॉर्ट टर्म एस्टिमेशन ऑफ डेवलपमेंट टास्क, कि जो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं उसकी एस्टिमेशन भी छोटी छोटे शॉर्ट टर्म होती है, 4 वीक है ना वैसे। इंफॉर्मेशन रेडिएटर, जो ये बता रहा होता है कि भाई क्या क्या चल रहा है। रीफैक्टोरिंग, चीज़ें जोड़ जोड़ के मुकम्मल की जा रही होती है। Why will use every agile practices? Maybe not, they are not all required। ये इतनी सारी प्रैक्टिसेस हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी प्रैक्टिसेस को अप्लाई करें।
आपने किसी भी तरह से काम को फास्टली और जो क्वालिटी के साथ करना है। मेन मोटो क्या है? चीज़ों को इजिलिटी, इजिलिटी मीन फास्ट करना, इजिलिटी मीन फास्ट करना। ठीक है। व्हाट इज रिक्वायर्ड? एजाइल वैल्यूज क्या चाहिए है? फिर किस चीज़ को फोकस करना है? अगर ये नहीं करना, सारी प्रैक्टिसेस को भी मर्जी नहीं है, आप करना नहीं चाहते, तो फिर किसको फोकस करना है? एजाइल वैल्यूज को। अब वो एजाइल वैल्यूज क्या है? द एजाइल मैनिफेस्टो एन एलोक्वेंट स्टेटमेंट ऑफ एजाइल वैल्यूज आर गोल्स। एजाइल मैनिफेस्टो के अंदर 12 प्रिंसिपल लिखे हैं। एजाइल मैनिफेस्टो में क्या है? 12 उनके प्रिंसिपल हैं और 4 वैल्यूज हैं। 12 अच्छा, अब एजाइल मैनिफेस्टो में एलोक्वेंट स्टेटमेंट ऑफ एजाइल वैल्यूज और गोल्स। अब मैंने बताया कि एजाइल मैनिफेस्टो में 12 एजाइल प्रिंसिपल्स हैं और 4 वैल्यूज हैं। असल में इन 4 वैल्यूज को ही एलोबोरेट करके 12 प्रिंसिपल बने। अब पहले वैल्यूज को देख लेते हैं, फिर प्रिंसिपल्स को देखते हैं। We are uncovering better way of developing software by doing it at helping other do it। क्या है? बेटर वे ऑफ डेवलपमेंट। कैसे? अच्छा करके और दूसरों को हेल्प करके, अच्छा करने में हेल्प करके। थ्रू दिस वर्क वी हैव कम टू वैल्यू। हम उससे हम क्या, किन वैल्यूज पे आएंगे उसको देखें। इंडिविजुअल एंड आइटेशंस ओवर प्रोसेस एंड टूल। क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है किससे? प्रोसेस और टूल्स पे। वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। कह रहे डॉक्यूमेंट पे ज्यादा, डॉक्यूमेंटेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करना, सॉफ्टवेयर के चलने पे फोकस करना है। कस्टमर कोलेब्रेशन पे ज्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन। कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन होता है ना, रिटर्न डॉक्यूमेंट दिया जी, ये भी लिखवा लिया जी, ये भी लगाया, नहीं होगा तो रिटर्न शिटर्न छोड़ो, डायरेक्ट कोलेबरेट करो कस्टमर से, भी क्या बनवाना है, भी क्या करना है, भी क्या करना है। ठीक है। रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग ए प्लान। तो प्लान वगैरह इतने लंबे चौड़े बनाने की बजाय जो चेंज करते हैं कर दो, जो चेंज कहते हैं कर दो। दिस इज वाइल देर इज वैल्यू इन आइटम ऑन द राइट वी वैल्यू द आइटम ऑन द लेफ्ट मोर। कह रहे देर इज ए वैल्यू इन आइटम ऑन द राइट वी वैल्यू द आइटम ऑन द लेफ्ट। कहते हैं लोगों की नज़र में या सॉफ्टवेयर वालों की नज़र में राइट वाली चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस है, लेकिन एजाइल कहता है हमारा लेफ्ट वाली वैल्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस है। हम लेफ्ट वाली वैल्यूज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू राइट वाली वैल्यूज। इसकी बात, अगर इसमें कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया तो पूछ लें। जी, कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ लें। अच्छा भी, ये जो वैल्यूज हैं ये एजाइल अलायंस जो है उसकी वेबसाइट के ऊपर भी ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। अगली बात आ गई एजाइल प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल क्या है? आवर हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू सेटिस्फाई कस्टमर। किसका प्रायोरिटी किस पे है? सेटिस्फाई कस्टमर को थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर। अर्ली और कंटिन्यूस डिलीवरी।
यानी उसको कस्टमर को सेटिस्फाई करना थ्रू अर्लियर और कंटिन्यूस डिलीवरी। अच्छा, दूसरा, वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स इवन लेट इन डेवलपमेंट, कि यानी जिस वक्त भी कस्टमर ने कहा कि इस चीज़ को तब्दील कर दो तो उसको वेलकम कहना। इवन वो सॉफ्टवेयर कंप्लीशन के करीब है और वो कुछ चेंज करने का कहता है तब भी कर दो। एजाइल प्रोसेस हार्नेस चेंज फॉर द कस्टमर्स competitive एडवांटेज। एजाइल प्रोसेस हार्नेस चेंज फॉर द कस्टमर्स competitive एडवांटेज, कि वो कस्टमर का जो एडवांटेज है उसको ज़्यादा फोकस करता है एज कंपेयर टू, यानी सख्त चेंज के भी मुकाबले में। डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली from couple of week to couple of month with preferences to the short time scale। कहता है कि वर्किंग सॉफ्टवेयर को फ्रीक्वेंटली डिलीवर करते रहो, कपल ऑफ वीक से लेके कपल ऑफ मंथ तक, यानी एक दो वीक से लेके एक दो मंथ तक। प्रेफरेंस किस पे है? शॉर्ट टाइम स्केल पे, कि जल्दी से जल्दी। चौथा प्रिंसिपल है बिजनेस पीपल एंड डेवलपर मस्ट वर्क टुगेदर डेली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। कहते हैं जो जिनके लिए काम कर रहे हैं वो और जो बना रहे हैं वो आपस में क्या करते रहे? इकट्ठे काम करते रहे डेली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट के दौरान, यानी वो इंटरेक्ट करते रहे बिजनेस पीपल्स के साथ। बिल्ड प्रोजेक्ट अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स, give them the environment and support they needed and trust them to get the job done। अच्छा, अब वो एक और चीज है, अब वो कहता है कि वो जैसे पीपल्स के ऊपर भी बेस करता है ना, तो पीपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं आपके साथ मिल के इंडिविजुअल, उनको मोटिवेट करते रहे और उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट, सपोर्टिव एनवायरनमेंट दे, उन्हें ट्रस्ट दें ताकि वो इन टाइम चीज़ों को मुकम्मल कर लें। The most efficient and effective method of conveying information to and within development team is face to face conversion। कहते हैं हमारा इस पे भी फोकस है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन के ऊपर भी, कि हम विद इन द टीम भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन को एनफोर्स करें और आउट ऑफ द टीम भी, यानी कस्टमर के साथ भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन करके इफेक्टिव एफिशिएंट मेथड्स को यूज करें इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। वर्किंग सॉफ्टवेयर इज द प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस, के जो वर्किंग सॉफ्टवेयर है वो उसके ऊपर फोकस हो गया, कितना काम चल रहा है, जो वर्किंग है, जो प्रोग्रेस उससे शो हो, डॉक्यूमेंटेशन से ना हो, बल्कि जो रनिंग में है सॉफ्टवेयर बन कितना गया, चल कितना रहा। एजाइल प्रोसेस प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, the sponsor, the developer, the user should be able to maintain constant pace indefinitely। तो एजाइल का प्रोसेस जो है वो सस्टेनेबल हो, यानी रुके ना बल्कि चलता रहे, ठीक है, और एक कंटिन्यूअस पेस के साथ चलता रहे। कंटिन्यूअस अटेंशन टू द टेक्निकल एक्सीलेंस एंड गुड डिजाइन एनहांसेस एजिलिटी। और साथ में ये नहीं है कि अकेले अकेले करते रहे, बल्कि क्या है, एक्सपर्ट्स के साथ एक्सपर्ट्स के साथ टेक्निकल राय लेते रहें, चीज़ों को एनहांस करते रहें। टेक्निकल एक्सेलेंस एंड गुड डिज़ाइन एनहांसमेंट एजिलिटी। और फिर सबसे बड़ी बात सिंप्लिसिटी। क्या चीज़? द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वर्क नॉट डन इज एसेंशियल। कि सिंप्लिसिटी है द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वर्क नॉट डन। तो जितना सिंपल रखेंगे उतना ही बेहतर होगा। The best architecture requirements design emerge from self organizing team। बजाय ये क्या है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम का क्या मतलब है कि जनाब सारी चीजें आपस में मिल मिला के, ये ना हो कि भाई वो फलां की वजह से काम रुक गया। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम का हो कॉन्सेप्ट कि भाई मिल मिला के काम को मुकम्मल कर लें, उसमें सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं,
मकसद किस पे है? फोकस एजिलिटी पे। At regular interval, the team reflect on how to become more effective, then tune and adjust its behavior accordingly. तो टीम मोटिवेशन भी जो है उसमें शामिल है कि आपस में जो है वक्फे वक्फे के साथ मिलते रहें और देखते रहें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जूनियर्स को सपोर्ट, और इस तरह की जो पीपल ओरिएंटेड है, नॉट प्रोसेस ओरिएंटेड। रिक्वायरमेंट प्रोसेस, देयर इज नो स्टैंड वे टू डू रिक्वायरमेंट इन जाइल डेवलपमेंट। इसमें रिक्वायरमेंट वाला कोई किस्सा नहीं है, बल्कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स फ्लोरिश और फाइनलाइज होती रहती हैं, स्टेबल होती रहती हैं, फाइन ट्यून होती रहती है। कुड बी ए नॉर्मल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, बट इट इज बेटर टू बिकम मोर लाइट वेट। There is no standard way to requirement in agile development. One way to do requirement is start with much slimmer initial requirement document at the beginning of the iteration. Initial list of a overall system capability written in form of user stories. यूजर स्टोरीज क्या है कि वो यूजर से पूछे भाई तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए, वो जो कहता है एंज हो जाए एंज हो जाए, वो यूजर स्टोरीज। ठीक है। फिर प्लस ए सेक्शन ऑफ कंटेनिंग ग्लोबल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, उनको, उन यूजर स्टोरीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके अंदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को एनफोर्स करना। लिस्ट ऑफ सिस्टम कैपेबिलिटीज एंड ग्लोबल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट विल बी दी फर्स्ट ड्रॉप ऑफ SRD, सिस्टम रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। In each iteration, elaborate a small set of functional requirement, the high priority behavior. Functional requirement को हर iteration में elaborate करें. Avoid creating big requirement document too soon. A good strategy to delay writing most of the fine details in the requirement until the iteration when they will be implemented. वो कहते हैं कि ये साथ साथ इतनी ज़्यादा डिटेल और रिफाइन रिक्वायरमेंट लिखने की बजाय जैसे जैसे आइटेशन मुकम्मल होने पे वर्किंग सॉफ्टवेयर होता जाएगा, ये चीज़ें खुद ब खुद सीधी होती जाएंगी। वाई? बिकॉज यू विल हैव लर्न मोर अबाउट द प्रॉब्लम, कि आपको प्रॉब्लम से जो है वो रिक्वायरमेंट क्लियर हो रही होंगी। फॉर सम की रिक्वायरमेंट क्रिएट सम एक्सेप्टेंस टेस्ट एट सम टाइम एज यू राइट द रिक्वायरमेंट। तो जो जो मेजर रिक्वायरमेंट है उनके एक्सेप्टेंस टेस्ट बना लिए जाए। एजाइल के क्वेश्चन और चैलेंजेस क्या है? डॉक्यूमेंटेशन, इट इज स्टिल इम्पॉर्टेंट इन एजाइल प्रोजेक्ट। इट इज द ओनली काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर प्रोजेक्ट। इज इट it isn't good. Real working code is more valuable than document, less ambiguous. अच्छा, documents क्या है? Easy to leave something out, easy to misinterpret. Development plan also important in agile product. The format of agile development schedule is a bit different from conventional project plan. Development plan include iterations. Each iteration gives the team as a chance to incorporate what they learn rather than just following a non-adaptive plan. Contract, we expect to have contracts, but we need to talk with the customer as well. Customer collaboration is one way to reduce development costs. अब जो बात जो है गलत बना के बाद में कस्टमर कह दे ऐ तो नहीं मैं आख्या, उससे बेहतर है कि कस्टमर के साथ इंटरेक्टिव रहें। Do you want to deliver everything the customer asked for in the original contract? No. If the customer no longer need it, extra code will be increased maintenance cost. Always ask who need this feature and how does it contribute to the value of the product. The world is a lot different today. A long feature set might only increase cost for the customer. Large feature set might only increase cost of the customer. So there is constant introduction of new technology, new player enter the market, new requirement are added. Small is beautiful. Small is beautiful के ऊपर फोकस है कि बजाय ये कि वो मेगा एप्लीकेशन बना दे, बल्कि जो जो चीज़ें कस्टमर की ज़रूरत है सिर्फ वही बना के दे। If we are listening to the customer, we will reduce our chances of being blind-sided by a smaller, more flexible competitor, and anything that help reduce maintenance costs will be contribute to the bottom line. Anything
that help reduce maintenance cost will contribute to the bottom line। तो जैसे जैसे कॉस्ट वो हम करेंगे तो उसका फायदा ही होगा। डोंट डू एजाइल, डोंट डू एजाइल, बी एजाइल। हाउ हार्ड इज टू बी एजाइल? जस्ट डूइंग डेवलपमेंट इन आइटेशन इजंट इनफ। सिर्फ आइटेशन में डेवलपमेंट करना काफ़ी नहीं है। एजाइल डेवलपमेंट इज अबाउट कीपिंग द प्रोसेस लाइट वेट, making real progress in each iteration, communicating face to face when possible, actively gathering customer input early and often, being willing to make minor changes to your process। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी बच्चे। सर इसमें बिजनेस वर्क तो डेली नहीं वर्क करता है, बिजनेस बिजनेस पीपल जो बिजनेस पेपर से इसलिए कि उनके साथ कम्युनिकेट करते रहेंगे तो आपको वो चीज़ें रिफाइन रहेंगी, उनकी डिमांड्स का पता चलता रहेगा, बजाय ये कि आप बनाने के बाद उसको कहोगे नहीं। उसको पहले ही जब कम्युनिकेशन में रखेंगे तो उसको भी पता चल रहा होगा कि ये मेरी चीज़ ज़रूरत की, ये नहीं है। यानी हर चीज़ जो ब्लाइंड है ना, ब्लाइंड डेवलपमेंट कम हो जाएगी और स्मार्टर और स्मॉलर सोल्यूशन बनेगा। तो सर इसमें तो मिस्टेक का भी कोई चांस नहीं इतना होगा कम ना? होगा ना मिस्टेक का, लेकिन इसमें नुकसान पता क्या होता है? नुकसान ये होता है कि इसमें एक्सपर्ट्स की गेम है। जैसे होता नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर हाउस वाले जो होते हैं, जो जो जैसे कहते हैं ना, हीरोस्टिक अप्रोच यूज करते हैं, हीरोइज्म को जो ऑब्लाइज करते हैं कि यार मैं तो इतना अच्छा डेवलपर, मुझे क्या जरूरत है, मैं पहले डॉक्यूमेंट बनाऊं रिक्वायरमेंट का, फिर डिजाइन का, मैं ठीक है फटाफट ठक ठक करके कोडिंग करो और लो जी बन गया। जी ये तो बिल्कुल सर। इसका ये मेन मिथ यही है जो मैंने अभी आपको बताया। तो उसके लिए सही। फिर उसकी कोशिश यही होगी कि अगर मेरे टीम में कोई बंदा जो कहते हैं ना वो लेस एक्सपीरियंस भी है, तो उसको भी बकअप करके उसको चीज़ें बता के उससे काम लेके फास्ट कर लिया जाए। सही। तो वहाँ प्रोसेस ओरिएंटेड की बजाय पीपल ओरिएंटेड है। सही। इसमें तो फिर सर पूरे एक्सपर्ट होंगे फिर जो भी हाँ जी, वर्क करते ज़्यादा हैं। ज़्यादा जो एफिशिएंसी वाले हैं वो एक्सपर्ट ही होंगे, क्योंकि सही। वो ओवरहेड्स को कम करते जाएंगे और प्रोडक्ट के ऊपर जोर देंगे कि वेल इन टाइम, जल्दी, कॉस्ट कम हो जाए, फास्ट हो जाए, ये चीज़ है। सही। और कोई, नो सर बस। किसी और का कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, अटेंडेंस सेंड कर देना सी यार। सीआर सर है नहीं अभी। हाँ सी यार मुझे मिला था, यूनिवर्सिटी आया हुआ था आज। सही। चलें ठीक है, कोई बात, ठीक है।